परती परिकथा के 7वें भाग में आपका स्वागत है। तो बढ़ाते हैं उपन्यास को आगे। भट 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 ड्राइवर ट्रैक्टर ले आया। जितन बाबू ने बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा। बादलों का अंतिम दल अभी तुरंत बरस गया है। दूर उत्तर के आकाश में काले काले बादलों के दल जो अभी बहुत दूर हैं। जितन बाबू ट्रैक्टर पर सवार हुए। लाल गमबूट वाटरप्रूफ कोट की जगह घासी रंग का वाटरप्रूफ शॉल, जिस पर रासायनिक रंग के औके सुनहले बेलबूटे चमकते हैं। क्या कहा जाए इस वाटरप्रूफ को? वाटरप्रूफ कैप, स्कार्फ या दुशाला। सुनहरे घुंघराले बालों से लदा मीत कूद कर ट्रैक्टर पर जा बैठा अपनी जगह पर। हाँ, ट्रैक्टर कंपनी के इंजीनियर से मीत के लिए जगह बनवाई है जितन बाबू ने। मीत हवा में अपनी थुतनी ऊंची कर इधर उधर कुछ सूंघता है। दिल बहादुर अपनी सुनहरी दंग पंक्तियों की आभा बिखरा कर हंसा। पर्वतिया बोली में बोला, पानी माँ भ्यगुते हारेर काऊ काऊ करा छमित मत छक परने। अचरज से घुड़कती हुई आंखें दिल बहादुर की। पानी में मेढकों को देखकर मीत उत्तेजित हो चेन खुलवाने के लिए कांव कांव चिल्लाता है। दिल बहादुर अचरज में है। बेचारा मीत पहली बार गांव की वर्षा देख रहा है। पोखरे में नहाते समय जब तैरता है मीत, ठीक सुनहले बत्तख जैसा। बांक बांक। दिल बहादुर की हंसी से चिढ़ गया मीत। शायद छक परने। दिल बहादुर मेरो हैट। दिल बहादुर दौड़कर ले आया। तालपत तथा बांस की खपच्चियों का बना हलवाही हैट। मालदा की ओर से आए हुए मलदहिया और पाकिस्तान से भागकर आए हुए पूर्वी बंगाली किसानों ने इसका प्रचार किया है। पहराव पोशाक देखकर ही गांव वालों ने पागल के कहना शुरू किया है शायद। भट 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 चले जितन बाबू परती की जुताई करने। आज शुक्रवार तारीख 8 जुलाई 1955 को न जाने कितने 100 वर्षों की पड़ी हुई वीरान धरती पर पुरानी परती पर ट्रैक्टर चलाने जा रहे हैं जितन बाबू। ऐसी जमीन जिस पर सिर्फ बरसात में क्षणिक आशा तक की तरह हरियाली छा जाती है। सुरपति अपनी डायरी में लिखता है लाल रोशनाई से। सैकड़ों वर्षों से पड़ी हुई धरती। ट्रैक्टर का फाल धरती उधेड़ रहा है। भट 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 भट। दूब की जड़ों के झब्बे बन लहसुन के उजले उजले बल्ब्स लहसुन की तरह। बन लहसुन लिली जाति का एक जंगली पौधा जिसके फूलने का मौसम है अभी। फैली हुई हरियाली पर तितलियों जैसे सफ़ेद फूल यहाँ वहाँ। झर झर झहर झहर झर गड़गड़ गड़ुम। बादल दूर थे किंतु हवा तेज थी। मूसलाधार वृष्टि शुरू हुई। अब दूर तक दृष्टि नहीं जाती परती पर। धीरे धीरे चतुर्दिक एक सफ़ेद पर्दा छा जाता है। गांव घर की वर्षा और परती की वर्षा में अंतर है। धरती और आकाश का सीधा संबंध। भट भर भर। ट्रैक्टर रोक रोक कर उतर पड़े जितन बाबू। उनसे पहले कूद कर उतरा मीता। झर 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 झूम कर बरस रहे हैं बादल। हिमालय से उतरे हुए बादलों को पहली विशाल परती मिली है। जितन बाबू देखते हैं असंख्य नर्तकियां झिनी झिनी जल छाई चुनरियों में मोती बांध कर नाच रही हैं। मोती झर रहे हैं। झर 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 झर। मीत आनंद से कुलाचे मारकर दौड़ रहा है। पैतरे दिखला रहा है। जितन बाबू के पास आकर भूंकता है, चलो तुम भी दौड़ो। बांक बांक। मीत, जितन बाबू पुकारते हैं किंतु मीत आज मगन है। भीगने के बाद भी मीत सुंदर दिखता है। सुनहले गुंगलारे बाल सीधे हो गए हैं। कान के बाल और लंबे मालूम होते हैं। दौड़ते समय मुंह से जीभ निकालकर एक उर कर लेता है। कड़कड़ कड़ धड़ाक धड़ाक कड़ाक बिजली कड़की। मीत का नाचना कूदना अचानक बंद हो गया। उसने अचरज से आसमान की ओर देखा, फिर चुपचाप मुंह लटकाकर जितन बाबू के पास भाग आया। बख बख। जलते हुए पावरिन की गंध ने मिट्टी की सौंधी सुगंध को आत्मसात कर लिया। इस मौसम में दुलारी दाई की जोती हुई जमीन से खसखस की टटकी खुशबू आती है, गहरी सुगंध। जितन बाबू एक मुट्ठी गीली बलुआही मिट्टी लेकर सूंघते हैं। कोई गंध नहीं, गंधहीन माटी।
विशाल परती पर 150 एकड़ की 5 परिधियां। परानपुर गांव के नक्शे में परती पर 5 वृत्त बने हुए हैं। लोग कहते हैं किसी जमाने में पंचचक्र सिद्धि के लिए इन वृत्तों की रचना की थी किसी तांत्रिक ने। गांव के लोग कहते हैं चक्कर परती। जितन बाबू को बचपन का एक खेल याद आता है। चक्कर परती नाचे रे चिरैया, हाथी चढ़ राजा जाए दौड़े रे सिपैया। सभी लड़के लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर घेरा बनाते हैं। बीच में एक लड़की आंखें मूंद कर नाचती, नाचते नाचते किसी को छू देती। ताजमनी बार बार अपने जिद्दा को छूती। आंख मूंद कर सिपाही की तरह मेरे पीछे पीछे दौड़िए जित्तन बाबू। मुंशी दरबारी लाल ने अमीन की सहायता से बांस की छोटी छोटी खूंटियां गड़वाई हैं। बांस की खूंटियों को लाल रंग से रंग दिया गया है। वृत्त के घेरे पर लाल लाल बिंदिया। जितन बाबू वाटरप्रूफ चादर को झाड़कर फीता बांधते हुए एकटक परती की ओर देख रहे हैं। बरसा रुक गई है। दूर सन 32-33 से में हिमालय एक्सपीडिशन के समय निर्मित हवाई अड्डे पर पानी चमक रहा है। पास लाल लाल बिंदियों का वृत्त। ताजमनी भूली नहीं है। बम्बई आम पकते ही उसने आम पायस बनाकर भेजा। जितन बाबू की माँ चिट्ठियों में लिखती थी, बम्बई आम का पेड़ लग गया है, 3 दिन में गच पके आम आ रहे हैं, तुम आ जाओ, आम पायस करके खिला दूंगी। तब तो कोई मुंह में आम देगा। तेरा बाप जो कह गया है मरते मरते। जितन बाबू चक्कर परती पर हुई जुताई को देख रहे हैं। मीत अपनी जगह पर जा बैठा है और ठिठुरता हुआ कातर दृष्टि से देख रहा है जितन बाबू की ओर। 1 एकड़ धरती की जुताई हो चुकी है। आज मुहूर्त के दिन 5 एकड़ जरूर जोतना चाहिए। भट 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 जितन बाबू ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया। सारे परानपुर गांव में ट्रैक्टर की भटभटाहट की बात फैल रही है। भटभटाती हुई अली गली में, घर में, चुलसार में, दलसार में, बाहर सरकारी कुएं के पास और रूदल साहबनिया की दुकान पर, बबुआन टोली के बैठक खाने में और 16 कन टोली के मचान पर बस एक ही चर्चा। पगलवा को यह क्या सनक सवार हुआ है? राम जाने, गुदड़ी उधेड़ कर सी रहा है। बड़े बड़े गए तो बड़गज्जू आए वाली बात। क्या कहते हैं लाट साहब, खुद आकर मिट्टी ले गए। बड़े बड़े आलिम फाजिल जीनियर से लेकर सैनियर खोपड़ी वाला जर्मनिया जीनियर तक ने अमेरिका, चीन, जापान भेजकर मिट्टी स्पार्मिन किया। सभी देश का बड़ा बड़ा माथा वाला माटी पर रखने वाला माथा लड़ाकर हार गया। मतरकी सभी देश का एक ही बात बोला, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। और अब यह पगलैंड साहब इसमें बासमती धान उपजाएगा। बड़ा आया है। बासमती धान नहीं, राम पखारन सिंह अभी कह रहा था, बउआ जी कहते हैं गुलाब की खेती करेंगे। हो हा 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 हा। अब पैंट खोलकर चलना शुरू करेगा, देखना। अरे मुबलक जमा, एक पगलैंड भिम्मल मामा से ही तो सारा गांव परेशान था। अब इस नए पगले के नए नए उत्पात में से भगवान बचावे। 5 भाषा में बकेगा। ओ बाबा, जो भी कुछ कहिए, आदमी है काबिल। पोस्टमास्टर कह रहा था, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन, दुनिया जहां से चिट्ठी आती है। अरे चलो चलो, 2 रुपया खर्च करो, तुमको भी देश विदेश से पतिया पर पतिया लिख लिख। हो। बुर्ज पर चांदनी रात में पेट्रोमैक्स जलाने का तो एक मतलब भी हो सकता है। ठीक है, शिविंदर मिसिर का बेटा जितेंद्र मिसिर आसमान में बत्ती जलाता है तो अपना जलाता है, गांव में भी थोड़ी रोशनी हो जाती है। मगर इस ऊसर जमीन को तोड़कर किस लिए बर्बाद कर रहा है, समझ में बात नहीं आती। कुछ आमदनी क्यों नहीं होती है? हर साल कोसी की बाढ़ से मारे हुए इलाके के लोग सहरसा जिला के मवेशी वाले किसान अपनी गाय भैंस लेकर आते हैं। 2 रुपया फी गाय और 3 रुपये हर भैंस का तो बधा हुआ है। 10,000 की आमदनी हर साल होती है जितन को। सुना नहीं आपने? उसका सिपाही कमेडी कौंग राम पखारन सिंह कह रहा था, गुलाब की खेती में खूब फायदा है। बउआ जी गुलाब की खेती करेंगे। घर 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 घर।
बाघ सरकारी कुएं की जंजीर घरघराती हुई कुएं के अंदर गई। मार परती तोड़ के छोड़ दिया है मिसिर के बेटे ने, पनघट पर आकर किसी ने सनसनाती हुई खबर दी। हैं क्या कहा? परती तोड़ दिया? हाय रे दैया, अब तो निपट पगला हो गया है दीदी। ई तो ठीक पगला गया आपकी। ठीक ऐसे ही कहीन थे आकी, देखो टीका पट्टी के सूरत दाग। गांव का लंगटा लुच्चा से लेकर भला पुराना लोग मना करते थक गए, कुछ नहीं बूझे। बोले कि हम मंडिल उंडिल कुछ नहीं मानता है, मंडिल अपनी जगह पर है, इतना जमीन काहे फाजिल रहेगा। हम उसमें अस्पताल खोलेगा तो खोलेगा, खोलने से ही तो नहीं होता है। अस्पताल खोल दीन, डॉक्टर बैठा दीन, मारे कंटर के कंटर दवा ला के ढेर कर दीन। आकि देखो ऐसा हुआ दी कि एक को रोगी नहीं बचा अस्पताल के डॉक्टर के हाथ से। अरे आराम नहीं होवे, सबके सब रोगी मर कैसे जाएगा। आकि देखो इसी को कहते हैं नीयत। 10 आदमी के मन के खिलाफ देवता भी नहीं चलता है। आकि देखो देख लेना, इसका भी वही हवाल होगा। हाँ, गगोल टोली की फेंकनी के माय की आवाज़ परानपुर के लोग 2 कोस से दूर से ही सुनकर स्वाद लेते हैं। यदुवंशी टोली के भिखारी सिंह की बेटी सेमिया इस बार मिडिल में गई है। स्कूल में खेल कूद में बराबर फर्स्ट होती है, लेकिन इस टोली के लोग जानते हैं कि वह नामी बदकट्टी है। बदकट्टी जो बात को घास की तरह काट कर अपनी गाय को खिला दे। बात काटने का ऐसा मौका कैसे छोड़ दे। झनकती हुई बोली, जंजीर छोड़ के गला भांजा करो फेंकने की माए। एक तुम ही पानी भरने वाली तो नहीं, तुमको घर में कोई काम ना हो। मुझे तो अभी जाकर 3 पेज हैंडराइटिंग लिखना है, पत्तर चनिका रटना है। परती तोड़ते हैं जितेंद्र बाबू अपने बाप की, उनका भैंसा है, वह कुल्हाड़ी से नाथेंगे। दूसरों की छाती क्यों फटती है, मेरी समझ में नहीं आती बात। घर घर डांपा। अरे पलटा की माँ सुनती है? तू उसमें पूछ रही थी ना कि गुलाब की खेती करके क्या करेंगे जितन बाबू। देखती नहीं कि गुलाब बाग लगाने से पहले ही चल चल चमेली बाग में फुलगेंदा चढ़ाऊंगी जैसी ऊंचली एड़िया वाली छौड़ियाँ सब तैयार हो रही हैं। भूमिहार टोले की विधवा फूहा दी ने मीठी चुटकी ली और बात लग गई जाकर ब्राह्मण टोली की बिमला की मौसी को। उसकी बेटी भी जूता पहनती है, स्कूल जाती है। सेमिया से बहिनापा है उसकी बेटी का। गंदे कपड़े में साबुन लगाती बोली, तुम्हारा ससुराल तो गुलाब बाग मेले के पास ही थी, तकदीर में गुलाब बाग का शौक लूटना लिखा रहे तब तो। उधर फेंकनी की मां नागिन की तरफ फुपकार उठी। आबू जमाना नहीं रहा कि बाभन छतरी मनमानी करे और सुलकन लोग। आकि देखो छोड़ के बात कहें, इनकिलाफ तो इनकिलाफ। कमर से घड़ा उतार कर अपने बंधे हुए बालों को खोल लेती है, फिर कमर पर दोनों हाथ रखकर नाचने का अभिनय करते हुए कहती है, आकि देखो सलीमा थिएटर का डांस ऐसा डांसिंग डसेगा बावन छतरी की बेटी पतोहू को कि एक तो ऐसे ही एक के बहुरिया 5 तोहर बर, कोई सूते दुआर दलान कोई कोहबर। अंतिम चरण कहते कहते समय फेंकने की माँ ने ठीक ताल पर ही धरती पर पैर पटका। एक के बहुरिया के बाद धम, 5 तोहर बर के बाद धम। खबरदार बामन छतरी की बेटी पतोहू का नाम मत लो। फत्तू खलीफा की दूसरी घरवाली नवविवाहिता फारबिसगंज के बाजार के पास की लड़की है। ओढ़नी में बंधना छिपाकर बहुत देर से खड़ी थी। आज ही जाकर बोली ओढ़नी के अंदर से ही, अल्लाह बाहर आओ तो बाहर की कचकच कजिया और भीतर मियाँ की बोली और कैंची का कचकच। इस कचकच से तो अल्लाह कसम भट 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 भट। उत्तर में नए बादलों के दल तैयार हो रहे हैं। जितन बाबू ने पाइप सुलगाई, घड़ी देखी और ट्रैक्टर की चाल तेज की। और 1 घंटा इस मूसलाधार बारिश में लोग अपने मन के हुलास को किस तरह दबाकर चुप हैं। कहीं कोई गीत की एक आध कड़ी भी सुनाई पड़ती है। जेठ के बादलों को देखते ही जहाँ के लोग सुख दुख को भूलकर आलाप उठते थे, वहाँ रिमझिम का सुर सूना पड़ा हुआ है। भट भट भट
जित्तन बाबू ट्रैक्टर के ताल पर गुनगुनाने लगे। गांव का बरसाती गीत अभी भी याद है, कुछ पंक्तियां, एक करुण मायामय गीत। मचिया बसैली मालिन बेटी रे मोहनिया, राम रे ओमर लामी लामी के सिया रे काहे तोरे, भट भट फट 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 भट भट फट फट फट, डाली भरी फुलवा बारे मलिया गेले अखिया, रामा रे होरी हो हेरी हेरी के कर पंथ रोवई रे मोहनिया, भट भट। हुजूर, बउआ जी। मीत ने उलट कर देखा। जित्तन बाबू की भी आंखें मुड़ी। राम पखारन सिंह बेतहासा दौड़ा आ रहा है। जित्तन बाबू ने इंजन को बंद कर दिया। भट्ट भर। क्या है? केयन टोली के लठैत को लुत्तों ने कमल बाग के पास जमा किया है। कहता है लाश गिरे तो गिरे, लेकिन मवेशी कमलम बाग से ही होकर हाकेंगे। राम पखारन सिंह हाफने लगा। तो मेरे पास क्यों दौड़े आए? जित्तन बाबू ने विरक्त होकर कहा। हुकुम 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 कुछ नहीं, तुम लोग सिर्फ बात बनाना जानते हो। जित्तन बाबू ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया। भर भट भट भट। ट्रैक्टर गांव की ओर चला। कुजड़ा टोली के पास एकत्रित भीड़ के लड़कों ने नारा लगाया, जमींदार का बिक्का दांत तोड़ेंगे तोड़ेंगे, जमींदार का माथा तोड़ेंगे फोड़ेंगे। इस भाग में यहीं तक, अगला 8वें भाग में। धन्यवाद।